कक्षा 10 गणित हिंदी मीडियम, इसमें हमारी एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन हमारा हो गया था। अब हम करेंगे हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ठीक है, ये क्वेश्चन करने से पहले हमें एक नोट करना पड़ेगा, नोट करके लिखेंगे। यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसका अभाज्य गुणन करने पर कम से कम एक बार 2 गुणित 5 जरूर आना चाहिए। ठीक है, लिखेंगे यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है और यदि हम उसका अभाज्य गुणनखंड करें तो गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 गुणित 5 आना चाहिए। ठीक है, ये हमारा एक इम्पोर्टेंट नोट है। तो क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 6 का यदि हम गुणनखंड करते हैं तो 2 3 6, 3 एकम 3, तो 6 के गुणनखंड क्या आ रहा है हमारे, 2 गुणित 3। अब क्या होगा, 2 तो आ रहा है लेकिन 3 नहीं आ रहा है। ठीक है, 2 गुणित 5 के रूप का होना चाहिए ये, 2 गुणित 5 के, तो ये 2 तो आ रहा है लेकिन 3 5 नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये 0 पर समाप्त नहीं होगा। अतः हम लास्ट में लिखेंगे, अतः 6 का गुणनखंड करने पर वह 2 गुणित 5 के रूप का नहीं है, अर्थात यह 0 पर समाप्त नहीं होगा किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ये हमारा कौन सा क्वेश्चन हो गया, फिफ्थ क्वेश्चन। अब हमारा 6th क्वेश्चन देखेंगे। 6th क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणित 11 गुणित 13 प्लस 13 और 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं, भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो हम सबसे पहले ये जानेंगे कि भाज्य संख्या और भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्याएं। ठीक है, तो भाज्य संख्याएं क्या होती हैं हमारी, जैसे 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 9 है। और अभाज्य संख्याएं जैसे कि 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है। यानी कि भाज्य संख्या वह होती हैं जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो सकते हैं। जैसे 6 है, 6 का यदि हम गुणनखंड करेंगे क्या होगा, 2 गुणित 3 और लास्ट में हम 1 लिखते हैं। 2 से ज्यादा बार गुणनखंड हो रहे हैं तो यह भाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है, इनके 2 से ज्यादा गुणनखंड नहीं होते। जैसे 2 है तो 2 गुणित 1, ठीक है, 2 का गुणनखंड। 3 है, 3 का गुणनखंड, 3 गुणित 1। यानी कि यह स्वयं से विभाजित होती हैं या 1 से विभाजित होती हैं। ठीक है, तो इनके 2 से ज्यादा गुणनखंड नहीं हो रहे हैं तो यह अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, 7 गुणित 11 गुणित 13 प्लस 13। ठीक है,
हम यह 13 उभयनिष्ठ ले लेंगे। उभयनिष्ठ लेने पर तो ये क्या हो जाएगा? उभयनिष्ठ लेने पर 13 बाहर आ जाएगा, 7 गुणित 11 और यहाँ प्लस का 1 बचा। ठीक है, 13 77 प्लस का 1 तो 13 इंटू 78 क्या हो रहा है हमारा? 13 गुणित 78 लास्ट में 1 लिखते हैं। 2 से ज्यादा बार गुणनखंड हो रहे हैं तो यह एक क्या है? भाज्य संख्या है। नीचे लिखेंगे 2 से ज्यादा गुणनखंड रूप होने के कारण यह एक भाज्य संख्या है। ठीक है, अब हम दूसरा देखेंगे। दूसरा क्या है हमारा? ये दिया है हमें। ठीक है, क्या करेंगे? सबसे पहले 5 उभयनिष्ठ ले लेंगे। 5 उभयनिष्ठ ले लेंगे। ठीक है, तो 5 हमारा बाहर आ जाएगा तो अंदर क्या बचा हमारा? 7 गुणित 6 गुणित 4, 7 गुणित 6 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 और यहाँ 5 निकल गया, प्लस का 1 बचा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? 5 इनका आपस में इंटू करेंगे, प्लस का 1 क्या हो जाएगा? 5 इंटू में इनका आपस में गुणा करेंगे तो ये क्या होगा? 42 गुणित 24 1008 और ये प्लस का 1 ये हमारा क्या हो जाएगा? 5 गुणित 1009, 5 गुणित 1009 गुणित में यहाँ 1। 2 से ज्यादा बार गुणनखंड हो रहे हैं। ठीक है, तो ये भी एक भाज्य संख्या है। क्या लिखेंगे? 2 से ज्यादा गुणनखंड होने के कारण यह एक भाज्य संख्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। अब हम देखेंगे हमारा 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन बोल रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? ठीक है, तो 7th क्वेश्चन करेंगे हम। ये कोई वृत्ताकार पथ है। तो क्वेश्चन हमसे क्या बोला है? किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को नहीं सोनिया को, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को कितने मिनट लगते हैं? 18 मिनट लगते हैं। ठीक है, जबकि इसी मैदान का एक और चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। ठीक है, 12 मिनट लगते हैं। तो क्वेश्चन बोल रहा है मान लीजिए वह एक ही स्थान से एक ही दिशा की ओर चलना प्रारंभ करते हैं। एक ही स्थान से एक ही दिशा की ओर चलना प्रारंभ करते हैं, तो कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? इस स्थान पर। ठीक है, तो क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है? कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, यानी कि कितने कम समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, यानी कि न्यूनतम समय की बात हो रही है। ठीक है, तो न्यूनतम समय की बात होती है तो हम क्या निकालते हैं? एलसीएम निकालते हैं।
हम प्रश्नानुसार लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 18 और 12 का हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो 18 के सबसे पहले हम गुणनखंड करेंगे, तो क्या होगा, 2 नाम 18, 3 तिरका 9, 3 एकम 3। ठीक है, 12 के गुणनखंड करेंगे, 2 छींग 12, 2 3 6, 3 एकम 3। अब 18 के गुणनखंड क्या है हमारे, 2 गुणित, ये 3 2 बार है तो इस 3 की पावर 2 भी लिख सकते हैं, है ना। 12 के गुणनखंड क्या है हमारे, ये 2 2 बार है तो इसे भी 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, गुणित में 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं हम, जो दोनों में सेम होता है उसे हम एक बार लिखते हैं। तो यहाँ 2 भी सेम है और 3 भी सेम है, तो क्या लिखेंगे, 2 की पावर 2 गुणित 3 की पावर 2। ये हमारा क्या हो जाएगा, 4, ये हमारा हो जाएगा 9, आंसर आएगा हमारा 36। तो हम लिखेंगे 36 मिनट बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। 36 मिनट बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ये हमारा आंसर हो गया। आया समझ में?